आज बताऊंगा कि क्यों लंदन से ज्यादा महंगा हरियाणा का गुरुग्राम हो गया है, जहां अभी ऋषि पारती ने 190 करोड़ का एक फ्लैट खरीदकर पूरे देश के होश उड़ा दिए। आज का ये वीडियो रियल एस्टेट का यूट्यूब पर अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है। बहुत शॉर्ट में आपको यह भी बता दूंगा कि बेहद कम इन्वेस्टमेंट में भी आप रियल एस्टेट में बहुत बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, रियल एस्टेट वो खेल है जहां पैसा वही कमाता है जिसे उड़ती चिड़िया पर निशाना लगाना आता हो, और इस खेल में अगर जीतना है तो निशाना वहां नहीं लगाते जहां चिड़िया बैठी है, बल्कि वहां निशाना लगाते हैं जहां चिड़िया बैठने वाली है। यानी हाई डिमांड वाली एमर्जिंग मार्केट की बजाय लो डिमांड वाली फ्रंटियर मार्केट में पैसा लगाने की कला सीखनी होगी। रियल एस्टेट की दुनिया में इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। सबसे पहले ये तीनों टर्म समझते हैं कि लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी क्या है, एमर्जिंग मार्केट किसे कहते हैं और फ्रंटियर मार्केट क्या बला है। बहुत आसानी से आपको समझा देता हूं। सबसे पहले समझाता हूं कि लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी क्या बला है। इसे समझने के लिए मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी के और उनके फार्म हाउस से बेहतर एग्जाम्पल दूसरा नहीं हो सकता। एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी बताते हैं कि जब 16 साल पहले उन्होंने अपना फार्म हाउस बनवाया तो वो एक बंजर जमीन थी जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, पर आज उसी फार्म हाउस के लिए लोग सुनील शेट्टी साहब को करोड़ों रुपए ऑफर करते हैं। लैंड बैंकिंग इसी को कहते हैं, यानी बेहद होशियारी से सस्ते में वीरान इलाकों की जमीनों को खरीदिए और फिर वेट करिए वहां आबादी बढ़ने की। लेकिन यह खरीदारी बेहद होशियारी और सूझबूझ से करनी होगी और खरीदते वक्त कुछ फैक्टर का ध्यान रखना होगा जो वीडियो के आगे आपको बताने वाला हूं। इसी बात को दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का काम रामोजी राव ने किया। रामोजी राव साउथ इंडस्ट्री के एक मीडिया टाइकून थे। रियल एस्टेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, पर उनका सपना था दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का। पर उनके सामने दो दिक्कत थी। पहली तो ये कि हैदराबाद जैसी डेंस सिटी में इतनी बड़ी जमीन एक साथ मिलना मुश्किल था। मिल भी जाती तो शायद कीमत बहुत ज्यादा होती। ऐसे में रामोजी की नजर हैदराबाद शहर के किनारे उन जमीनों पर पड़ी जो शहर से बहुत दूर होने की वजह से बेकार मानी जाती थी। ये जमीनें इतनी बेकार थी कि इन पर खेती भी नहीं हो सकती थी। रामोजी राव ने बेहद सूझबूझ से 2000 एकड़ जमीन बेहद सस्ते दामों में खरीदी और वहां फिल्म सिटी बना दी, जहां अब तक 8000 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने वाली पुष्पा 2 हो या राजमौली की बाहुबली और RRR या शाहरुख खान की दिलवाले, सबकी शूटिंग इसी फिल्म सिटी में हुई। एक वक्त था जब कोई इस जगह झांकने भी नहीं आता था, पर आज हर साल 15 लाख टूरिस्ट फिल्म सिटी घूमने आते हैं और कल की इस बंजर जमीन की आज की जो कीमत है वो है 20,000 करोड़। ऐसी ही कोई जमीन ढूंढने से पहले हमें एमर्जिंग मार्केट और फ्रंटियर मार्केट को समझना होगा। एमर्जिंग मार्केट उस एरिया को कहते हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जैसे कि मेरे बगल का गुरुग्राम। यहां तो एक फ्लैट ही 190 करोड़ का बिक रहा है। आम आदमी यहां इन्वेस्ट करने की सोच भी नहीं सकता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि स्मॉल कैपिटल वाला इन्वेस्टर बेचारा क्या करे। तो इसका जवाब है फ्रंटियर मार्केट। ऐसी जगह जहां डिमांड के मुकाबले सप्लाई बहुत ज्यादा है, पर आने वाले सालों में वो जगह एमर्जिंग मार्केट बनने ही वाली है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की आज महंगे से महंगी सिटी कभी ना कभी फ्रंटियर मार्केट ही थी, चाहे वो आज का गुरुग्राम हो, दुबई हो, शंघाई हो या फिर सिंगापुर। पर रियल एस्टेट में बड़ा पैसा उन्होंने ही कमाया जिन्होंने फ्रंटियर मार्केट में इन्वेस्ट किया। जब गुरुग्राम फ्रंटियर मार्केट था तब DLF के KP सिंह ने यहां खूब इन्वेस्ट किया और वो आज यहां के राजा हैं। उनके बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, गुरुग्राम हो या दुबई, ये सब रोज रोज तो बसाए नहीं जाते, इसलिए ये मौका जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। लेकिन अगर आपको गुरुग्राम में इन्वेस्ट करने का मौका मिले लेकिन रेट 2005 वाले मिल जाएं तो आप खुशी से नाचने लगेंगे। पर 2005 में गुरुग्राम भी फ्रंटियर मार्केट ही था जहां रेट बहुत कम थे। कुछ लोग चूक गए और कुछ लोगों ने उड़ती चिड़िया पर निशाना लगा दिया।
ऐसे ही फ्रंटियर मार्केट की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए आज गुजरात में डेवलप हो रही धोलेरा सिटी से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आज धोलेरा भी उतना ही सस्ता है जितना कभी गुरुग्राम था, पर आने वाले वक्त में धोलेरा के रिटर्न गुरुग्राम के रिटर्न को टक्कर देने वाले हैं। मैं पर्सनली धोलेरा की ग्रोथ को पिछले 2 साल से वॉच कर रहा हूं।